बैक बेंचर्स। बैक बेंचर्स वो जानवर होते हैं जो बोल सकते हैं। उन जानवरों में से एक जानवर मैं हूँ। आज हम बात करेंगे बैक बेंचर्स की। क्या बैक बेंचर्स टैलेंटेड होते हैं? अगर तुम बैक बेंचर हो, क्या तुम टैलेंटेड हो? वीडियो एंड तक देखना, मजा आने वाला है। ग्रेट लाइन्स सेड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द बेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंच ऑफ द क्लासरूम। बैक बेंचर्स बहुत क्रिएटिव होते हैं। तुम मुझे ही देख सकते हो। तुम्हें बैक बेंचर्स के अंदर अलग अलग प्रकार की कलाएं मिल जाएगी। कोई ब्लैक बोर्ड को इतना सुंदर बना देता है कि वो मियां विज खलीफा की तरह दिखने लग जाए, तो कोई टोनी कक्कड़ से अच्छा गाना गा लेता है। सबसे ज्यादा हंसाने का काम भी बैक बेंचर्स करते हैं। तुम्हें एक टॉपर भी बैक बेंचर मिल जाएगा। बैक बेंचर्स में वो शख्स भी आते हैं जो पूरा दिन सोए रहते हैं, और वो शख्स भी जो पीछे बैठकर खाना ठूस लेते हैं, या फिर पबजी या फ्री फायर के दीवाने जो लास्ट में पबजी या फ्री फायर खेले। सीधी सी बात ये है कि बैक बेंचर्स क्रिएटिव होते हैं, लेकिन इंडियन टीचर्स बैक बेंचर्स के क्रिएटिवनेस को खत्म कर देते हैं। मैंने प्रैक्टिकली ये चीज देखी है इंडिया में और अपने स्कूलों में। बैक बेंचर्स की इतनी तारीफ करने के बाद मैं एक चीज कहूंगा, बैक बेंचर्स कभी भी अपना काम यानी कि होमवर्क असाइनमेंट्स कभी भी खुद नहीं करते हैं। वो औरों से करवाते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या कोई और, लेकिन अपना काम खुद नहीं करते हैं। काफी बैक बेंचर्स होते हैं जो अपना काम कर लेते हैं, लेकिन काफी ऐसे बैक बेंचर्स होते हैं जो अपना काम होमवर्क औरों से निकलवाते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है कि अगर तुम अपना काम औरों से निकलवाते हो, ये स्किल तुम्हारे पास है, तो तुम एक टैलेंटेड इंसान हो। क्योंकि काफी लोग इस स्किल को बिजनेस में भी यूज करते हैं, जॉब में और डेली बेसिस पे यूज करते हैं, ताकि उनका काम निकल सके। और अगर तुम अपना काम निकलवा लेते हो, तो तुम भी टैलेंटेड बैक बेंचर हो। कांड करेंगे तो साथ करेंगे, मजे करेंगे तो साथ करेंगे, और किसी एक पर्टिकुलर इंसान के मजे लेंगे तो साथ में लेंगे। किसी टीचर के नाम पर डिस्कशन करेंगे कि इसका क्या नाम रखे, उस पर भी ग्रुप डिस्कशंस होंगी। किसी का नाम मेंढक रख दिया जाएगा तो किसी का नाम ढोलक राम, लेकिन सारे काम बैक बेंचर्स साथ मिलकर करते हैं। कोई अगर एक पकड़ा जाए तो सारे बैक बेंचर्स खड़े हो जाते हैं और मार खाते हैं। लेकिन काफी बैक बेंचर्स होते हैं जो पीछे हट जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम बैक बेंचर्स आगे आते हैं मार खाने के लिए। अगर एक बैक बेंचर्स कांड करता है तो उसकी भरपाई सारे बैक बेंचर्स को करनी पड़ती है, और पूरी क्लास में सबसे ज्यादा कांड बैक बेंचर्स ही करते हैं। चाहे क्लास में आग लगाना हो। वेट, तुम्हारी क्लास में आग नहीं लगी क्या? सच में? अरे मैं बताऊंगा, मेरी क्लास में एक बारी आग लगी थी और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा मेरा था। मैं स्टोरी टाइम लाऊंगा इस पर, इसलिए वीडियो को देखो और सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं स्टोरी टाइम जल्द से ला पाऊं। इस चीज का ये कंक्लूजन निकलता है कि बैक बेंचर्स में बहुत ज्यादा यूनिटी होती है। फ्रंट बेंचर में भी होती होगी, बट बैक बेंचर्स में बहुत ज्यादा होती है। या तो तुम्हारी क्लास में ऐसा होगा कि फ्रंट बेंचर्स और बैक बेंचर्स दोनों की यूनिटी होगी, जैसे हमारी क्लास में होता था। अरे घंटा नहीं होता था कुछ ऐसा, साले सब मेरे को मरवा के चले जाते थे। मेरी क्लास में एक फनी सीन हुआ था कि टीचर्स को फ्रंट बेंचर्स का नाम ही पता नहीं था, लेकिन हम जैसे कुत्ते कमीने बैक बेंचर्स का नाम पता था। मैं बैक बेंचर्स की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं कर रहा हूँ शायद से। अब नहीं, बैक बेंचर्स बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, कोई कमेंट मत कर देना कि बैक बेंचर्स के बारे में तूने क्या बोल रहा है। तो उस फनी इंसिडेंट में ये हुआ था कि 6 महीने गुजर चुके थे और टीचर को फ्रंट बेंचर का नाम पता नहीं था, और बैक बेंचर्स के सारे नाम पता थे उनकी कांडों की वजह से। जो भी पीछे बैठकर करते थे, जो भी कलाकृतियां वो ब्लैक बोर्ड में बनाते थे, और जो वो टीचर्स के मजे लेते थे, तो टीचर्स की आंखों में वो बैक बेंचर्स बैठ चुके थे, लेकिन फ्रंट बेंचर्स का नाम तक याद नहीं था। इससे ये साबित होता है कि बैक बेंचर्स हमेशा टीचर्स की आंखों में रहते हैं। वो अलग बात है कि नेगेटिव साइड से रहते हैं, लेकिन रहते हैं। लेकिन काफी बार ऐसा भी हुआ है कि जब तुम स्कूल से निकल जाते हो, तुम्हारा स्कूलिंग खत्म हो जाता है, तो तुम्हें ये पता चलता है कि टीचर्स तुम्हें सबसे ज्यादा याद करते हैं, ना कि फ्रंट बेंचर्स को। फ्रंट बेंचर्स को भी करते हैं, लेकिन एज अ स्टडी। लेकिन जितनी भी फनी इंसिडेंट मेमोरीज होती है, वो बैक बेंचर्स की वजह से आई होती है उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से वो बैक बेंचर्स को ज्यादा याद करते हैं। मैं यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि कौन बेटर है, बैक बेंचर या फ्रंट बेंचर। मैं बस ये कह रहा हूँ कि टीचर्स को याद रहते हैं बैक बेंचर।
अगर तुम्हारी स्कूलिंग खत्म हो चुकी है तो अपनी बेस्ट मेमोरीज याद करो स्कूल की या क्लास की, अपनी नहीं करनी है। अगर तुम बैक बेंचर हो तो तुम अपनी करो, और अगर तुम फ्रंट बेंचर हो तो क्लास की करो। तो तुम्हें ये पता चलेगा जो भी बेस्ट मेमोरीज तुमने बनाई है वो बैक बेंचर्स के साथ बनाई है। जो भी मैक्सिमम कांड में तुम हंसे हो या कुछ भी ऐसी चीजों में हंसी तुम्हें आई है जिसकी वजह से वो मेमोरीज तुम्हारे दिमाग में बन चुकी है, वो बैक बेंचर्स की वजह से है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा मेमोरीज बैक बेंचर्स बनाते हैं, फ्रंट बेंचर्स भी बनाते हैं। देखो मैं यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बैक बेंचर्स बहुत ज्यादा मेमोरीज बनाते हैं, ऐसी उल्ट पटांग मेमोरीज बनाते हैं कि क्या बताऊं। मेरी भी बहुत सारी मेमोरीज हैं जिसे मैं तुम्हें सुनाऊंगा स्टोरी टाइम्स में। और अगर तुम्हारा कोई दोस्त है बैक बेंचर जिसने बहुत सारे कांड किए हैं, उसे ये वीडियो शेयर करो। और अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत गजब वीडियो आने वाली है। वीडियो के एंड में कंक्लूजन तुम पर छोड़ दिया जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बैक बेंचर्स टैलेंटेड होते हैं या नहीं। तुम अपना हाथों का यूज कर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।